बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के दो बड़े सियासतदानों की मुलाकात। मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी मुलाकात में शरीक हैं। वजाहत हुसैन, सालिक हुसैन, शाफिया हुसैन भी मुलाकात में मौजूद हैं। नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कुछ देर कबल सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर ज़हुरुल्लाह रोड पर पहुँचे हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक जो हैं वो भी मौजूद थे। और इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से इस वक्त मुलाकात जो है वो जारी है। और इस मुलाकात में अगर मुस्लिम लीग काफ के वक्त के हवाले से बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ से जो वक्त मुलाकात कर रहा है इस वक्त उसमें चौधरी वजाहत हुसैन है, शाफे हुसैन है, सालिक हुसैन है, वो भी इस मुलाकात में मौजूद है। आज की ये मुलाकात इस हवाले से भी अहम है चूँकि आम इंतखाबात के लिए तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही हैं और अपने अपने तहत मुतहरक नज़र आ रही हैं। तो आज जो है जो ये मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात चल रही है इस वक्त, इसमें ना सिर्फ मुल्की सियासी सूरत हाल पर बल्कि सीट एडजस्टमेंट जो है ज़राए के मुताबिक उसके हवाले से भी दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो तबादला ख्याल होने जा रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात की जाए तो पंजाब की सियासत में गुजरात का जो शहर है उसका भी बड़ा अहम किरदार जो है वो रहा है। और गुजरात के हवाले से अगर बताएं तो मुस्लिम लीग काफ जो है वहाँ पर हमेशा से अच्छी खासी नशिस्तें जो है वो हासिल करती है। और यही वजह है कि आज दोनों जो मरकज़ी रहनुमा हैं जिनमें नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं इनके दरमियान दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट जो है उसके हवाले से भी अहम तबादला ख्याल जो है वो होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करूंगी सलीम बुखारी साहब का। सलीम बुखारी साहब, नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चौधरी शुजात साहब जो है ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा थे और इनके इख्तिलाफ की वाहद वजह जो वो चौधरी परवेज इलाही साहब थे जो आज के जेल में है। और ये इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की नेचुरल अलायंस है। बदलती सूरत हाल में मेरे ख्याल से पंजाब की हद तक जो है वो आपस में सीट एडजस्टमेंट कह लीजिए, आप आपस में अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, जो भी नाम इसको दे ले, मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी एक अच्छी पेशरफ्त है। और जो चौधरी शुजात साहब की जो काफ लीग है उसके लिए भी ये बहुत यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट कही जा सकती है। तो मुझे लगता है ये कि ये बहुत ही सक्सेसफुल मुलाकात होगी। बहुत देर के बाद मिल रहे हैं आपस में ये, खास तौर से जिस तरह कहा जा रहा है कि 20 साल से ज्यादा करता हो गया उन्हें मिले हुए। तो आज कोई ना कोई इसके ऊपर नतीजा जो है वो सामने आएगा, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट है, चाहे वो एक इंतखाबी इत्तेहाद है। जो भी डेवलपमेंट होगी दोनों तरफ की टॉप लीडरशिप जो है वो इस मुलाकात में मौजूद होगी। तो हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुलाकात के बाद कोई ना कोई एलामिया जारी होगा इसका, जिससे ये पता चलेगा कि दोनों जमातों के बीच सीट एडजस्टमेंट हुई है, इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है या और किस किस्म की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसलिए कि चौधरी शुजात साहब की जो जमात है वो भी पीटीआई से उतनी ही नाला है जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो दोनों के बीच एक ये कदर मुश्तरक भी है। दूसरा, मैंने पहले कहा कि कुछ अर्सा पहले ये दोनों एक ही जमात के हिस्सा थे, बल्कि जब याद हो आपको इजराइल में चले गए थे चौधरी अपने नवाज शरीफ साहब, तो चौधरी शुजात ने ही पीछे पार्टी की क़यादत भी की थी कुछ अर्सा, इससे पहले कि चौधरी परवेज इलाही की वजह से फिर इनमें आपस में यानी बिगाड़ आ गया था। तो आज ये मुलाकात एक अच्छी पेशरफ्त है दोनों ही जमातों के लिए। लेट अस वेट कि इसका क्या इलामिया जारी होता है। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी साहब, आपसे भी यकीनी तौर पर यही सवाल करना चाहूंगी कि नवाज शरीफ 24 साल बाद बजाते खुद चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, कितनी अहम डेवलपमेंट समझ रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। शुजात साहब ने तहरीके अदम इस्तेमाल के मौका पर बहुत फर्म स्टैंड लिया
परवेज इलाही वादा करके उनको गए थे, उससे एक बहरान पैदा हुआ। लेकिन चौधरी शाह साहब ने अपनी खानदानी रवायत की पासदारी करते हुए बड़ी असूली सियासत की और डट कर उस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने जिसके तहत एक आईनी तरीके के तहत पीछे के वजीर आजम को हटाया गया। ये तो एक पहलू है। दूसरा ये है कि दोनों खानदानों के दरमियान बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं और ये जो मुहावरे हैं ये शक्ति सतारा भी है। तो एक तो उस वास्ते जिसको देखना होगा क्या में जी नवीद चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि 2 सीट्स पे एडजस्टमेंट होने जा रही है या काफ लीग जम होने जा रही है नून लीग में? बुखारी साहब, अंदर की खबरें क्या हैं? मेरे ख्याल से जम होने का तो शायद सवाल नहीं पैदा होता अभी, लेकिन यकीनी तौर पे इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट जो है ये 2 मामला जात हैं जिनके ऊपर यकीनी तौर पर कुछ पेशरफ्त होगी, क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसे सीट्स हैं, खासतौर पे गुजरात की सीट्स हो जाए या तारिक बशीर चीमा साहब की जो बहावलनगर की सीट है वो हो जाए, ये वो है जो काफ लीग की पक्की सीटें हैं। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से अपना कैंडिडेट खड़ा करके यानी वसाइल भी ज़ाया करना और फिर नतीजा भी पॉजिटिव ना निकलने की बजाय नून लीग चाहेगी कि यहाँ पर काफ लीग जो है उसको अकोमोडेट किया जाए और इसी तरह से बाकी हलकों के अंदर जहाँ नवाज लीग के कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ काफ लीग जो है वो उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। यही इंतखाबी इत्तेहाद होता है और यही बेनिफिट होता है किसी 2 जमातों के बीच किसी अंडरस्टैंडिंग का। तो ये आज मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि दोनों ही तरफ बहुत सीनियर लीडरशिप मिल रही है। नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दहाइयों से ज्यादा अपनी जमात की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही का पूरा घराना जो है वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल खानदान है, एक तवील जद्दोजहद है उनके। चौधरी पर ज़हूर इलाही साहब से अगर आप शुरू करें बात तो 60s में बात चली जाती है। तो सीनियर लीडरशिप जब मिलेगी तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई नतीजा इसलिए निकलेगा कि दोनों ही रहनुमा जो हैं वो हतमी फैसला करने की पोजीशन में हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम इसकी आज जरूर होगी। वी हैव टू वेट फॉर ए लिटिल व्हाइल। सलीम बुखारी साहब, अगर गुजरात की बात की जाए तो नून लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गुजरात में, तो आप समझते हैं कि नून लीग मान जाएगी गुजरात के लिए काफ लीग को सीट्स देने के लिए? देखिए, गुजरात की कुछ सीटें, पूरी डिवीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुजरात हो जाए या उसके इर्द गिर्द के जो मुजाफाती इलाके हैं उनमें यकीनी तौर पर काफ लीग को बर्तरी हासिल है, वहीं से वो हमेशा मुंतखब होते हैं। तो गुजरात हो गया, बहावलनगर जैसा मैंने कहा, जिन जिन इलाकों में जो इलेक्टेबल्स जो हैं वो 100% यानी अपनी सीट निकालते हैं, उन इलाकों में यकीनी तौर पर नून लीग चाहेगी कि काफ लीग को अकोमोडेट किया जाए ताकि दीगर हलकों में जहां जहां भी उनके वोटर हैं उसका उनसे इस्तेफादा हासिल करके अपने लोगों को इलेक्ट कराया जाए। इसी को इंतखाबी इत्तेहाद कहते हैं, इसी को सीट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव दोनों जमातों के बीच आज होने वाला है, मुझे इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ आज पॉजिटिव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है। मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 1075 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 74,000 की सतह से ऊपर चली गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है। मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक भी मौजूद थे। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद अब वापस रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे उनसे मुलाकात करने, और अब मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ वापस रवाना हो चुके हैं। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक भी मौजूद थे। अहम फैसले मुतवक्के थे इस मुलाकात में। अब ये मुलाकात हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। 24 साल बाद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे मुलाकात के लिए, और अब मुलाकात करके मियां नवाज शरीफ वापस रवाना हो गए हैं।
मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुलाकात का अहवाल बताएगा। मुस्लिम लीग नून का जो वक्त है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में कुछ देर कबल चौधरी शुजात हुसैन, जो कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनकी रिहाइशगाह ज़हूरुल्लाह रोड पर जो है वो पहुंचा था। और जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उस वक्त उनके हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह जो है वो मौजूद थे। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए मुस्लिम लीग काफ के वक्त के हवाले से, तो वहाँ पर जो है वो चौधरी सालिक हुसैन और वजाद हुसैन और उसके साथ साथ शाफे हुसैन जो है वो भी मौजूद थे। और ये मुलाकात जो है तकरीबन 40 मिनट तक दोनों वफूद के दरमियान जो है वो जारी रही है। और ज़राए के मुताबिक जहाँ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, वहीं पर दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। और 40 मिनट तक ये जो मुलाकात हुई है ये तो अब तो ख़त्म हो गई है। और मुस्लिम लीग नून का वफ़द जो है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में यहाँ पर आया था, वो यहाँ से रवाना हो गया है। और अभी तक दोनों जमातों की जानिब से इस मुलाकात का कोई एलामिया जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सका। लेकिन ज़राए का यही कहना है कि आज की जो मुलाकात थी इसलिए भी अहम थी कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो आइंदा आम इंतखाबात जो हैं उसमें बहुत ज़रूरी था। चूँकि मुस्लिम लीग काफ के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात में एक बड़ा वोटर जो है वो मुस्लिम लीग काफ का है। और वहाँ पर चूँकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो PDM में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी भी रह चुकी है, तो सीट एडजस्टमेंट जो है वो इन दोनों जमातों के दरमियान ज़रूरी था। जी ठीक है, इस मुलाकात का एलामिया भी जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात 40 मिनट जारी रही। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ 24 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी मौजूद थे। ये फुटेज देख सकते हैं आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुलाकात की ये मनाजर है। मियां नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात 40 मिनट जारी रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।